अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इनपेज के 29वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इनपेज 3 डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि इनपेज 3 डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बारे में हमें बताइए। तो आइए आज मैं उसी को बताने वाला हूँ। देखिए इनपेज 3 जो है, ये जो आम इनपेज है, इनपेज 2012, इन सब से बहुत अलग है और इसमें आप बहुत सारे काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं इनपेज का काम। इसमें आप अलग से उर्दू फॉन्ट या अरबी फॉन्ट इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है जो कि उस इनपेज में नहीं है। उस इनपेज में जितने फॉन्ट उसकी तरफ से दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, आप सिर्फ उसी को यूज कर पाएंगे। अलग से कोई फॉन्ट इंस्टॉल करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि आप इनपेज 3 में बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करने का तरीका देखते हैं। देखिए डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, मैं आपको एक लिंक डाल दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे इसको। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह बना हुआ आएगा फोल्डर, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसको खोलने के लिए आप सबसे पहले एक WinRAR सॉफ्टवेयर होता है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर, कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप मेरे उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसके जरिए से आप WinRAR आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से डाउनलोड कर लेंगे। यानी आपके कंप्यूटर के हिसाब का मतलब ये है कि अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट है या फिर 64 बिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप चेक कर सकते हैं दिस पीसी या कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका कंप्यूटर कौन सा बिट है। जैसे मेरा ये 64 बिट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिस्टम टैब 64 बिट। तो आपका कंप्यूटर जो भी बिट होगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 हो या फिर 32 बिट हो, तो उसी बिट के हिसाब से आप जो है WinRAR इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है फिर आप जो डाउनलोड करेंगे इनपेज 3 तो इस तरह आएगा। तो उस पर आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर, देख रहे होंगे आप, एक्सट्रैक्ट हियर, आपको इस पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये आपके सामने फोल्डर की शक्ल में आ जाएगा। अब इस फोल्डर को आप खोल लीजिएगा तो यहाँ पे 2 फोल्डर आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनपेज वर्जन 3.11 और यहाँ पे इनपेज 3.11 पेथर। तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है, तो डबल क्लिक कर लेंगे आप इस पे। यहाँ पे इसका सेटअप होता है, इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन डबल क्लिक करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपका विंडोज 7 है तो आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी, इसको इंस्टॉल करने में बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। लेकिन अगर आप विंडोज 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सेटिंग करनी होती है कि आप इस पे एक मरतबा राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाइएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से आप विंडोज 7 इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टिक भी लगा लेंगे, ठीक है, और अप्लाई कर दीजिए या फिर ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया और विंडोज 7 ही यहाँ से चूज करना है आपको, चाहे आप विंडोज 10 पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका टिक लगा हुआ होना जरूरी है और उसके लिए आपको यहाँ जाना जरूरी है, ठीक है। देख लिया आपने, तो यहाँ जा करके आप यहाँ पे टिक लगा करके ओके कर देंगे। जब आप ओके कर देंगे, अब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए मैं यस कर देता हूँ डबल क्लिक करके। तो डबल क्लिक कर दिया है मैंने इसको और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा ये वक्त लेता है, तो जैसे अगर आप कोई दूसरे इनपेज को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें फीचर्स ज्यादा नहीं है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इसके मुकाबले में, इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, तो ये थोड़ा सा वक्त लेता है। चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और फिर से यहाँ से यस और यहाँ से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, ये थोड़ा सा वक्त लेगा। तो इनपेज 3 ये जो है बहुत बेहतरीन, समझिए कि ये इनपेज है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो सहूलत है वो ये है, जैसे कि अगर आप इंटरनेट के जरिए से कोई अरबी इबारत
कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसको जैसे MS वर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ पे यानी इन पेज 3 पे भी पेस्ट करके ला सकते हैं। जैसे कि कुरान की इबारत अगर कहीं पर आपको मिल जाती है, या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि ये मकतबा जिब्रील है या फिर अशरफिया लाइब्रेरी, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको पूरी हदीस की किताब लिखी हुई है अरबी में, और उसके तराजिम वगैरह भी किए गए हैं। इसी तरह से कुरान शरीफ की इबारत लिखी गई है और उसके बहुत सारे तर्जमे वगैरह भी किए गए हैं, तो आप वहां से डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट इंस्टॉल, यहाँ से आप फिनिश। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी सहूलत आपके पास हो जाती है कि आप वहां से डायरेक्टली कुरान को आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एराब वगैरह सब कुछ लगा हुआ होगा, आप डायरेक्ट वहां से कॉपी करके इसमें जो है आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये पूछ रहा है, अब ये बिल्कुल फिनिश के मरहले में है, ये पूछ रहा है कि इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते कंप्यूटर को, इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं नो कर देता हूँ और यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए ये InPage 3 का आइकन आ चुका है। अब देखिए अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूं तो ये प्रोग्राम देखिए नहीं खुल रहा है। यही परेशानी होती है बहुत सारे InPage के यूजर को कि वो तो इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, खोलना चाह रहे हैं, तो देखिए इस तरह का एरर बता रहा है कि ये नहीं खुलेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आप यहाँ से सिंपली इसी में जाएं और दूसरा जो फोल्डर है यहाँ पे ऊपर वाला, ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से फिर आप इस वाले पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से यस कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप यस करेंगे अब यहाँ पे आपको देखिए डायरेक्टली यहाँ पे InPage 3 का आइकन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और ओपन कर देना है। अगर डायरेक्टली यहाँ पे ना आए तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से सी में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे प्रोग्राम फाइल ये 86, तो यहाँ पे या फिर इस प्रोग्राम फाइल पे देख लेंगे, दोनों प्रोग्राम फाइल में से कहीं पे भी आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आई दबाइए। तो आई पे देखिए यहाँ पे InPage आ चुका है। ठीक है, InPage 2012 भी आ रहा है, तो हमें इस InPage पे जाना है और यहाँ पे देखेंगे InPage 3 प्रोफेशनल। अब यहाँ से इस आइकन पे क्लिक करके और ओपन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए डन लिखा हुआ आ गया। अब इसको बंद कर देंगे। जैसे आप इसको बंद करेंगे अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस InPage के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे अब ये आपका InPage 3 ओपन हो जाएगा। लेकिन ओपन होने के बाद भी अगर आप इसमें उर्दू लिखना चाहेंगे तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको सेटिंग करनी होती है, जबकि अगर आप उस InPage पे लिखना चाहेंगे जो आम InPage है 2012 या InPage XP वगैरह, तो आप उस पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको InPage 3 पे कंपोज करना है तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी होती है लैंग्वेज में जाकर के। ठीक है, तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू राइट उर्दू इन एनी सॉफ्टवेयर, की किसी भी सॉफ्टवेयर पर उर्दू कैसे लिखेंगे। तो वही तरीका जो आप वर्ड वगैरह पर इख्तियार करते हैं लिखने के लिए, मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से इस वीडियो को देख करके आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी लैंग्वेज की तरह इस तरह आ जाएगा। जबकि अगर आप देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्टली लिखना चाहें, चलिए फाइल में न्यू, बिल्कुल ऑप्शन उसी तरह होता है जो उस InPage में है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजों का इजाफा किया गया है, बहुत खूबसूरत के साथ। चलिए मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ, अगर दारुल देवबंद का तार, तो देखिए मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, अगर आपको उर्दू लिखना हो कभी भी, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में कि आप यहाँ से अगर उर्दू लिखना हो तो InPage आफ्ताब कीबोर्ड जो अलग से है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर सेटिंग करके यहाँ पे इस ऑप्शन को लाना पड़ता है। उसके लिए आप मेरा वो वीडियो देख लें क्योंकि बहुत तफसील है उसमें। तो हाउ टू राइट उर्दू इन एनी सॉफ्टवेयर, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में उर्दू कैसे लिखें, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेंगे, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ से देखिए मैं InPage आफ्ताब वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, चूज कर लिया मैंने। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ दारुल उलूम देवबंद का तार। अगर उर्दू लिखना हो तो InPage आफ्ताब का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप अरबी लिखना हो तो ज़हीर आफ्ताब का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ दोनों मैंने सेटिंग किया हुआ है। अब यहाँ से दारुल उलूम देवबंद का तार मैंने लिख दिया है। देखिए अभी ये नूरी नस्तालिक पे है, तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर दिया मैंने मरतबा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए नहीं लिख सकते कि अगर यहाँ पे एडिट में आए, प्रीफरेंस में आए, तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन है ही नहीं। जबकि अगर आप उस इन पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रीफरेंस में नीचे में देखेंगे कि कीबोर्ड का ऑप्शन होता है, वहां से आप इन आफ्ताब या फिर अरबी की यूजर वगैरह चूज करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अलग से फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है, कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर सेटिंग भी करनी पड़ती है। सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा और विंडो 7 में किस तरह आता है मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। बहरहाल तो चलिए यहाँ पे से देख लेते हैं कि दोनों में मजा क्या है। इनपेज 3 में, इनपेज 3 में सबसे पहला मजा देख लीजिए। यहाँ पे आप इस फॉन्ट को देख रहे होंगे, ये है आपके नूरी नस्तालिक, जो आपके उस इनपेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी के नीचे अगर देखेंगे तो फैज नस्तालिक, देखिए इसका मजा ही कुछ है। इस का को देखिए और इस का को देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो देखिए इस का को और इस का को दोनों में कितना तारुफ वगैरह में भी अगर आप देखें, देवबंद देखें तो यहाँ पे कितना सिंपली लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे आपको किताबत की तरह मालूम होगा। इसका मीम देखें और इसका मीम देखें तो फैज नस्तालिक एक फॉन्ट दिया गया है उर्दू का, जो बहुत खूबसूरत है। अगर आप इस फॉन्ट को इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप नूरी नस्तालिक को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो बहुत मजा आता है इस फॉन्ट में लिखने में और इसको देखने में भी। इस तरह इसी के अलावा बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि किसी लफ्ज को खींचना हो कातिब की तरह या किताबत की तरह तो कैसे खींचेंगे। देखिए मैं यहाँ पे अगर इन सबको सिलेक्ट कर दूं और यहाँ से एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप जाएंगे और इसमें जो सबसे नीचे वाला है ये, ठीक है, तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए सबको खींच दिया। लेकिन सबको आप ना खींचें, सिर्फ किसी किसी लफ्ज को जो अच्छा लगे। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह मैंने कर दिया, दारुल को सिर्फ रहने दें या देवन को भी खत्म कर देता हूं मैं। तो इस तरह किसी खास लफ्ज को खींच दें जो अच्छा भी लगे। अगर सबको आप खींच देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप इसका फा देखिए और इस फा को देखिए तो देखिए कितना लग रहा है कि कातिब ने लिख रखा है उसको खींच करके। आमतौर से जो मैं काम करता हूं तो बहुत ज्यादा इनपेज 3 का इस्तेमाल करता हूं। जितने भी मेरे आपने वीडियोस देखे होंगे और उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो इनपेज 3 का, यानी कि फैज नस्तालिक ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी सहूलत आपको इनपेज 3 पे मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ से अगर अरबी लिखें तो अरबी के लिए भी बहुत बेहतरीन फॉन्ट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अरबी लिखने के लिए मैंने बताया कि ज़हीर आफ्ताब का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि मुसाबक़तुल कुरआनुल करीम। ठीक है, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करके, क्योंकि ज़हीर आफ्ताब किया हुआ, मैंने यहाँ से अगर मैं सुल्तान मीडियम कर दूं, देखिए यहाँ पे एक फॉन्ट होता है सुल्तान मीडियम, ये इसमें खुद से नहीं होता बल्कि आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। तो मैं ये फॉन्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और भी बहुत सारे फॉन्ट में डाल दूंगा, आप फॉन्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए सुल्तान मीडियम में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका कितना खूबसूरत फॉन्ट है ये। अगर आप इस फॉन्ट को उस इनपेज में इस्तेमाल करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे आप। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप काफ देख लें या फिर यहाँ पे ता लिखने का तरीका देखें तो ये बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं, जो बहुत सारी सहूलतें हैं। इसी तरह से अगर आप कलर वगैरह देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए गए हैं, जबकि उस इनपेज में बहुत कम ही कलर दिए गए हैं। तो ये सारी सहूलतें हैं इसके अंदर, आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने आज देख लिया होगा कि इनपेज 3 को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इनपेज 3 बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए, देखिए इंशाल्लाह आपको जरूर मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करना ना भूलेंगे आप। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।